नमस्कार। आप सभी को स्टडी विद अलका कंठवाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीएसएसबी में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए भी। तो आज जो मैं सेशन बना रही हूँ वो है नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आई हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो सारे बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी तैयारी है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट की तैयारी है, उनके लिए भी जो मैथ्स है, जो कंप्यूटर सेक्शन है आपका 35 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, उसका जो आपका सोल्यूशन है वो इस चैनल में आपको जरूर मिल जाएगा। जो जहां पे हम लोग सारे कंप्यूटर से और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में नए नए सेशंस अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपने उससे अपना नोट्स बनाना, अपनी तैयारी करना शुरू कर लेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। तो चलो डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आई है तो उसमें देखिए, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। इसमें है फॉर एलडीसी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, एलडीसी टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1, ये सब की वैकेंसी आ चुकी है। मगर जो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 जनवरी से आपकी ओपनिंग डेट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट है 7 फेब। मगर आप लोग 7 फेब का ही वेट मत कीजिएगा कि मैं 7 फेब को ही रजिस्ट्रेशन कराने वाला हूं या कराने वाली हूं, तो इस लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलेगा विद इन 10 days, ट्राई टू कंप्लीट योर प्रोसेस ऑफ registration and application of that particular post in which you want to apply. So DSSB invites online application from the eligible candidates for the recruitment to the post. बहुत सारे पोस्ट दे रखे हैं। अब आप लोग जब नीचे जाके देखेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट में ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने दे रखा है, पे लेवल बता रखा है, टोटल पोस्ट 1672 है, जहां पे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 788 पोस्ट हैं, 500 फॉर ओबीसी, 194 फॉर एससी एंड एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, और आगे भी आप लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। स्टेनो के अनरिजर्व में 57 पोस्ट हैं, एलडीसी कम टाइपिस्ट इंग्लिश और हिंदी 107 पोस्ट है, और जूनियर स्टेनोग्राफर में अगेन दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है। तो ये एक खुशखबरी ये है कि ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि दिल्ली के ही लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन भर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, तो जहां जहां आपको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। ओके, अगर कोई टीचिंग का भी अप्लाई, टीचिंग के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आप भी अप्लाई कर लीजिए। वाई यू शुड एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस विच इज अवेलेबल। तो इसलिए अगर आपकी एज है 27 ईयर्स से कम है अभी आप, और आप टीचिंग के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यू नेवर नो वेयर यू विल लैंड इनटू। तो ये है एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर, आप लोग पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, जो आपका जिस भी पोस्ट में आपको लगता है कि मुझे भर लेना चाहिए तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या है कि उसमें स्टार्टिंग डेट तो 9 जनवरी है और लास्ट डेट है 7 फेब 2024। उस डेट से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये भी बता दूंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। सो लिखा है डीएसएसबी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशंस फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैकेंसीज नोटिफाइड अबव। उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट बता रखे हैं, अनरिजर्व में कितनी होंगी, एससी एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। उन्होंने लिखा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि हमको प्रिंट आउट निकाल कर भेजने की आवश्यकता है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी एक्सेप्टेड। और आगे जब हम लोग देखें
तो और नोटिफिकेशन क्या दिया गया है कि उन्होंने पोस्ट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, जनरली 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, टाइपिंग स्पीड अगर आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट है इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो यू आर, दैट इज वेरी एसेंशियल। पे स्केल के बारे में बता रखा है, एज बिटवीन 18 to 27 है, किसी किसी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है जो आगे दिया गया है। और सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टेनो के लिए भी एज तो यही है 18 to 27। उन्होंने स्पीड मांगी है 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपराइटिंग इन इंग्लिश, और 80 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 18 to 27 ईयर्स अलाउड है। आगे जाके चलेंगे तो एलडीसी में भी आपका 35 वर्ड्स पर मिनट मांग रहे हैं टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में, और हिंदी में 30, और 12th क्लास की ही है आपकी, और उन्होंने की डिप्रेशन ये सब भी दे रखा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ओके, सो जो उसी जगह काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट के लिए रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन इन अपर एज एज अ वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, अगर काम किए हैं उनको मिलेगा। ओके, एटलीस्ट अगर उन्होंने 180 वर्किंग डेज काम किया है तो। वैसे ही स्टेनोग्राफर अलग अलग डिपार्टमेंट में है, बेसिकली जो है 12th जो है यही मांगा गया है, और की डिप्रेशंस वगैरह और टाइपिंग स्पीड के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टेनो की भी बहुत सारे पोस्ट हैं, और जूनियर असिस्टेंट, स्किल टेस्ट ओनली टू बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, वो आगे होगा अगर आपने इसमें फर्स्ट राउंड में क्लियर कर दिया है, 12th पास है। और जब हम आगे चलकर, तो आप लोग देख लीजिए कितने पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप किस किस के लिए एलिजिबल हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 2 ही पोस्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जैसे जूनियर असिस्टेंट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, इसमें 16 पोस्ट हैं जनरल के लिए, 4 फॉर ओबीसी, टोटल 28 पोस्ट हैं, तो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूर देखिए, इसमें बहुत आपका जो एप्लीकेशन फी है वो भी 100 रुपीज है, और अगर विमेन है तो उनको तो देना ही नहीं है, अगर SC ST कैटेगरी के हैं उनको फीस नहीं देनी है, तो आप अप्लाई कीजिए। तो ये देख लीजिए आप किस किस में एलिजिबल हैं। जनरल में सब सारे पोस्ट में मैक्सिमम एज 27 ही है। ओके, एंड देन फॉर अदर OH ये सब के लिए भी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, ये सब के लिए भी हैं पोस्ट, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल, अपना एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जिसमें मांगा गया है आप जरूर देख लीजिए अप्लाई करने से पहले। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट शिल बी डिटरमाइंड ऑन 7 Feb 2024। आपकी एज जो है वो सब किस हिसाब से आप कैलकुलेट, अगर आप अभी कहीं अप्लाई, एक्सपीरियंस है आपको, आपका एक्सपीरियंस 7/2/2024 तक कितना होगा या आपकी एज कितनी होगी, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके भरेंगे। अब हम लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले क्या होता है, DSSB में क्या होता है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देनी पड़ती है, वो वन टाइम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछली बार, अगर आपने पहले किसी ऑनलाइन अप्लाई किया होगा DSSB में, तो आपका ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो पहली बार कर रहे हैं वो इस साइट में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे, जब इस लिंक में ओपन करेंगे तो आप अपने सारी चीजें, जैसे आपकी फोटो है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रेडी रखना, ताकि अपलोड, उसमें अपलोड करने के लिए मांगते हैं वो लोग। और जब आप लोग के लिए वो लोग ऐसे बोलते हैं सिलेक्ट अ पासवर्ड, और बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि वो नहीं कर पाते हैं वो पासवर्ड को सेट, तो उसमें एक लॉजिक है। आप पासवर्ड कैसे बना, एक सिंपल सा पासवर्ड बना दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अमन है, तो आपने जैसे अमन @ एक स्पेशल सिंबल भी आ गया, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ या जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे 9 जनवरी 2024 को आपने अप्लाई किया, तो ये अपना अपना पासवर्ड बना दीजिएगा। पासवर्ड भी ऐसा बना दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो वो अगर हम लोग ये समझे नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं अपर केस लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल केस भी होना चाहिए,
स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए और नंबर्स भी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आपकी मर्जी है, जैसे कि मैंने बना दिया alka@1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है, ताकि आपको याद भी रहे। तो पासवर्ड बनाने में ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले ही आप रजिस्ट्रेशन, वो कब खुल रहा है 9 जनवरी में, तो उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन करते समय, आप मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दैट केस। अब आपकी उसमें उन्होंने क्राइटेरिया भी दे रहती है कि इमेज की साइज कितनी होनी चाहिए, 40 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ क्राइटेरिया होती हैं। अगर आप, मैं कल एक वीडियो बना दूंगी जिसमें फोटोज की साइज को रीसाइज कैसे करना रहता है, वो सब डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ डिटेल में। तो फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। एंड जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ये है आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फिलहाल। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है कि डेट, और उन्होंने भी लिखा है कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट मत कीजिए एप्लीकेशन के लिए। लास्ट में बहुत सारा उसमें ट्रैफिक हो जाता है साइट में, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस, फिर लास्ट मोमेंट में टेंशन हो जाती है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन मोड ही करना है, और एप्लीकेशन फी वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज। और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन है, PWBD हैं, या विमेन कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उनको कोई रुपए नहीं देने हैं। दे एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन fee, ex-servicemen who have already secured employment in civil side under central government after availing of the benefits for their re-employer are not eligible। जो ऑलरेडी उन्होंने अवेल कर लिए है वो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, उनको नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फी पे करनी है वो ओनली थ्रू SBI ई पे होगा, और वो लोग कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। SBI ई पे के थ्रू ही आप लोग एप्लीकेशन फी जमा कर सकते हैं। जब हम लोग अब एग्जाम की बात करेंगे तो 2 आवर्स का एग्जाम है, 200 MCQs होंगे, और ग्रैंड टोटल 200 है। उसमें जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स की, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स की, हिंदी 35 मार्क्स, इंग्लिश 35 मार्क्स, और बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन 25 मार्क्स की है। तो अभी आपको, अगर मैं इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया, तो आपका जो लास्ट वाला कंप्यूटर सेक्शन है 25 मार्क्स का, आई एश्योर यू कि आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे। और जो हमारा सेकेंड और थर्ड है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और डेटा न्यूमेरिकल, ये अगर आप लोगों को करना है तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो सेशंस आते रहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी के भी सेशंस, जिसमें वाक्यांशों के लिए जो शब्द पूछे जाते हैं, और कारक और समास, ये सब भी पक्का आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगी। तो चैनल से जरूर आप लोग जुड़ जाइए। और ये है कि चलिए, देर इज नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, ये सब तो बाद की बातें हैं। और नेगेटिव मार्किंग विल भी एप्लीकेबल, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड स्किल टेस्ट विल बी टेकन एज पर द स्किल टेस्ट, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो ये है आपका। और ये है कि किसी किसी बच्चे, जनरल कैटेगरी का किसी कैंडिडेट है, अगर उनके 40% मार्क्स नहीं आए, EWS के या जनरल के 40%, वो आगे पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 40% उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग रखा है। OBC दिल्ली में 35%, SC ST PH के लिए 30%, तो इतना जरूरी आपका लाना है। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को जल्दी पहचान लीजिए। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक एक दिन में अगर 25 अभी से करना शुरू कर ले, तो एग्जाम की डेट तक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास रिजर्व हो जाएंगे, याद हो रह जाएंगे। अगर कोई दो बच्चों के सेम मार्क्स आए, तो जो भी बड़ा कैंडिडेट होगा, ओके, द सीनियर कैंडिडेट विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी। तो ये तो सब एग्जाम्स में होते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द बेसिक पॉइंट्स। अब आप लोगों को क्या करना है
कि अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछिए, और अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो जरूर करा लीजिए, और जिसका ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। जैसे मैंने लिखे यहाँ पे बोला था कि अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो काम कर रहा है वो रेडी रखिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें मेल आएगी, उसमें आपका आईडी आएगी, पासवर्ड आएगा। और अगर आपका रोल नंबर, कभी कभी होता है ना किसी किसी कैंडिडेट का अल्फा न्यूमेरिकल होता है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर आपका रोल नंबर ये था 12CS CO204, तो उनको बस वो जो उनका टेक्स्ट बॉक्स है वो बस नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, आप लोग कैरेक्टर्स को हटा दीजिएगा। तो आप लिखोगे 120204। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। अगर आपका रोल नंबर अल्फाबेट और नंबर्स को मिलाकर बना गया फिर भी आप बस नंबर ही लिखेंगे। एंड ये है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ठीक है, तो ये है। और कोई भी आगे प्रूफ है, आप अप्लाई करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वो है, तो आप जरूर मुझे पूछ लीजिए। अब साइज ऑफ द फाइल, जहां पे यहाँ पे देखिए वैलिड आइडेंटिटी इमेज है, तो साइज देख लीजिए। कोई भी इमेज को खोलिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और देखिए कि जो भी है, जैसे कितनी साइज है उसकी आ जाएगी साइज ऑफ द फाइल। और उन्होंने बोला है कि विड्थ भी दे रखी है 300 200। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी दूंगी। ओके, सो जस्ट अगर आपको एडिट करनी है तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ कोई सॉफ्टवेयर से ओपन कीजिए। वहां पे एक ऑप्शन आता है रीसाइज का, वहां पे ऑप्शन आता है हाइट और विड्थ का। जितना उन्होंने बोल रखा है 300 200 वो डालिए, ओके कीजिए, एंड योर इमेज विल बी रेडी। Fine. Any doubt, you feel free to talk to me, and just send a message, drop a message in the chat box. I will definitely respond to your messages. So all the very best. ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एज है अभी 27 से कम के हो तो डोंट lose the opportunity, and all the very best, and ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तुरंत करा दीजिए। एंड 9 जनवरी में तुरंत जैसे स्टार्ट होगा, यू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अभी सिलेक्शन कर लीजिए कि इस पोस्ट में मैंने अप्लाई करने हैं। एंड that's it for today. So let's hope we meet again soon. Till then, take care of yourself. God bless you all. Thank you.